बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। एक फनकार। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जहाँ सामीन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी बुलबुल हिंद के नाम से मशहूर लता मंगेशकर गुज़श्ता दिन यानी 6 फरवरी को इस दुनिया से कूच कर गई। बरसगीर हिंद पाक और दुनिया भर में उनके शहदाइयों ने उनकी वफात पर अपने रंजो गम का इजहार किया और ये रंजो गम का इजहार बदस्तूर जारी है। और ऐसा क्यों न होता, क्योंकि उन्होंने जनूबी एशिया की तकरीबन 3 नस्लों को अपना गर्वेदा बनाए रखा। उनकी वफात से मौसीकी के एक अहद का खात्मा हुआ है, लेकिन जिस तरह मारूफ गुलकार मोहम्मद रफी को याद करते हुए तुम मुझे यूं भुला न पाओगे गीत मुजस्सम हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह लता के लिए मेरी आवाज ही पहचान है, मुजस्सम है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिन जिन लोगों ने बचपन में गुर्बत देखी, जदोजहद देखी, उनमें से बेशतर लोग आगे बढ़कर कामयाब हुए अपनी कोशिशों की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। और दोस्तों, इस फहरिस्त में अगर लता मंगेशकर का नाम भी लिया जाए तो बेजाना होगा। 1929 में पैदा होने वाली लता अपने वालिद के 5 बच्चों में सबसे बड़ी थीं। गो कि उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार थे, लेकिन घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। घर की हालत देखकर 1940 में लता ने खानदान को चलाने के लिए अदाकारी शुरू कर दी। इसी जदोजहद में 1944 में एक दिन कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस जमाने की मशहूर गुलकारा नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई। हिदायतकार ने बच्ची का तारुफ नूरजहां से करवाते हुए कहा, नूरजहां, ये लता है और ये भी गाती है। नूरजहां ने जब लता के मुंह से चंद मुखड़े सुने तो वो बड़ी मुतासिर हुई और लता से कहा कि लता, तुम बहुत आगे जाओगे। और दोस्तों, आगे चलकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो लता हर घर की आवाज बनी, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का यूं कहिए हिस्सा बन गई।
दोस्तों, लता मंगेशकर को अदाकारी कभी नहीं भाई। वो मेकअप, ग्लैमर और चकाचौंध वाली अदाकारी की दुनिया में एडजस्ट हो ही नहीं पाई। लिहाजा अपने बुजुर्गों के साथ मशवरा करके वो 1948 के आसपास मौसीकी के साथ जुड़ गए। इस दौरान उनकी सरपरस्ती उस वक्त के मशहूर संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने की, जिसने बतौर गुरु के उनकी न सिर्फ एक पुख्ता गायिका बनाने में मदद की, बल्कि दूसरे फिल्मसाजों के साथ भी मिलवाया ताकि लता को काम मिल सके। हिंदी फिल्मों में इस बीच लता ने पहली बार कमर्शियल नुक्ते निगाह से कामयाबी देखी और ये गाना था कमाल अमरोही साहब की फिल्म महल से, जिसके बोल थे आएगा आने वाला। उन्हीं दिनों राज कपूर फिल्म बरसात बना रहे थे, जो कि लगभग 1950 में रिलीज हुई। हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो मुल्क में छा जाने वाली आवाज का सहरा अगर लता को किसी ने अता किया तो वो था बरसात का नगमा, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में। दोस्तों 1950 के बाद लता ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो हर एक गीतकार की पहली पसंद थी, खासतौर पर नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, एसडी बर्मन और मदन मोहन। न सिर्फ संगीतकार बल्कि जितने भी बड़े फिल्मी बैनर थे वो पहले लता मंगेशकर को अपनी लीड फीमेल सिंगर के तौर साइन करते थे, क्योंकि हर फिल्मसाज अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए लता की आवाज को एक अहम जुज मानता था। और ऐसा सच भी होता था। कोई भी नगमा लीजिए, 1950 का हो, 1960 का हो, जो भी नगमा लता मंगेशकर ने गाया वो जबरदस्त साबित हुआ।
दोस्तों 1960 के आसपास लता का एक दूसरा रूप भी फिल्मी शायकीन को देखने को मिला और ये था फिल्मी गजलों को पहली बार आजमाना। उससे पहले किसी भी मौसीकार ने ऐसी आजमाइश नहीं की थी या ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन मदन मोहन के साथ लता की जुगलबंदी इस ज़मीन में काफी परवान चली। चाहे वो फिल्म अदालत हो या फिर अनपढ़, एक से बढ़कर एक गजल लोगों के जहनों पर सवार हो गई और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि लता सिर्फ एक ही जॉनर के गीत नहीं गा सकती, वो कुछ भी गा सकती है। वो जबरदस्त वर्सटाइल है और उसे कुछ भी दे दो, वो उसको बखूबी अंजाम दे सकती है। जी सामीन, ये वर्जन था लता मंगेशकर का 1950 वाला। और जब हम उसकी वर्सटैलिटी की बात करते हैं तो हमें ये गाना भी याद आता है जो AR रहमान की धुन में उसने गाया। फिल्म थी दिल से, और उससे पता चलता है कि जो वर्सटैलिटी है वो दैट इज सिनोनिम ऑफ लता मंगेशकर। കുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മങ്കണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ
തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് കുഞ്ചിരി കഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മുഞ്ചണി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना सके जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना सके जिया जले समीन, आधे घंटे के प्रोग्राम में लता की किन किन खूबियों का जिक्र किया जा सकता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लता एक ऐसा अजीम नाम है जो लफ्जों की कैद से आजाद है। खुद लता मंगेशकर का कहना है कि हिंदी फिल्मी सफर के 100 सालों में 71 साल मेरे हैं। जिस तरह हम कभी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकते कि शेक्सपियर एक अजीम राइटर था, बिल्कुल उसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि लता मंगेशकर की इंट्रोडक्शन कैसे दी जा सके। उसकी इंट्रोडक्शन दी ही नहीं जा सकती। अंदाजा लगाइए, जिस आर्टिस्ट ने 35 जबानों में गाने गाए हों, 30,000 से जायद गाने गाए हों और 7 दहाइयों तक अपनी आवाज से लोगों को महसूस किया हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। सदियों के बाद ऐसी शख्सियत पैदा होती है। लता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक दुनिया कायम है उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच रहेगी, महसूस करती रहेगी और इंस्पायर करती रहेगी कि अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी हो तो कोशिश और मेहनत ही उसका वाहिद जरिया है।
तेरे लिए हूँ जी, होठों को से दिल भी मगर जलते रहे चाहते के लिए तेरे लिए एक फनकार।